हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट सिस्को। सो अगर आपने देखा होगा तो सिस्को की तरफ से बहुत सारे लोगों को टेस्ट मेल्स भी जा रहे हैं, प्रेफरेंस मेल्स भी जा रहे हैं। जो हमने हायरिंग अपॉर्चुनिटी डाली थी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वाली, मेल्स रिसीव हो रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ पैटर्न, ओके। और ये जो पैटर्न है मैं लास्ट ईयर का डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इस ईयर तो अभी हो रहा है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो जो लास्ट ईयर सिस्को का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया था, उस पैटर्न को मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो हो गए होंगे, जिसके बारे में अभी अवेयरनेस नहीं है। पहले क्लियर कर रहा हूं, लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्को का। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो सबसे पहले अगर सिस्को में हम बात करें तो जो पहला स्टेप है वो होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन तो कर ही दिया। जो फर्स्ट स्टेप यहां पर आपका होने वाला है, दैट इज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी स्क्रीनिंग होती है, और स्क्रीनिंग प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मेल आता है। ठीक है, अब उस प्रेफरेंस मेल में आपको अपने रोल्स प्रेफरेंस सेलेक्ट करने होते हैं। सो यू नीड टू सिलेक्ट द रोल प्रेफरेंस। अब उसमें आपको कुछ रोल्स दिए होंगे, सो आप अपनी रोल प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हो कि आप, या सपोज 3 रोल्स दिए हैं, तो उन 3 रोल्स में से आप कौन कौन से रोल्स को प्रेफरेंस देना चाहोगे। ये आपको एक रोल प्रेफरेंस मेल रिसीव होगा। इसके बाद सीधे आपको यहाँ पर टेस्ट मेल रिसीव होता है। ठीक है, टेस्ट मेल। अब ये जो जनरली टेस्ट मेल है वो किस चीज में डिवाइड होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट मेल आपका होता है वो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, इंटरव्यू प्रोसेस बोलता हूं मैं, या फिर यहाँ पर। ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। सबसे पहले तो आप इसको मान सकते हो, एक आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप क्लियर करते हो, उसके बाद आता है टेक्निकल इंटरव्यू। अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हो, आता है एमआर, दैट इज मैनेजर इंटरव्यू। और उसके बाद अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हो तो आता है एचआर। अब ये जो टेक्निकल इंटरव्यू एमआर और एचआर है, ये सेम डे ही कंडक्ट कराए जाते हैं। मतलब इनमें ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग दिन कंडक्ट कराए जाएं, एक ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा पूरे इंटरव्यू का। सबसे पहले लेकिन आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू, एमआर इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू तक आप जा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट की। ठीक है, अब ये जो ऑनलाइन टेस्ट है, जो पिछली साल इसमें पूछा गया वो क्या था। ये हैकर रैंक का एक टेस्ट आता है। ठीक है, एक हैकर रैंक का टेस्ट आता है, जिसमें टोटल 50 एमसीक्यूज यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने एमसीक्यू? 50 एमसीक्यू। ठीक है, अब ये जो 50 एमसीक्यू हैं जो पिछली साल पूछे गए थे, वो किन से कंप्राइज पूछे गए थे। देखो, पहला जो टॉपिक है वो इसमें पूछा जाता है प्रोग्रामिंग, जो पिछली साल पूछा गया था। ठीक है, मैं बार बार पिछली साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ चेंज हुआ इस साल तो हो सकता है कि चेंज हो। दूसरा होता है ऊप्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तीसरा होता है डी बी एम एस। डीपीएमएस मतलब आपका डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सारे टॉपिक्स यहाँ पर मैं इकट्ठे लिखते चला जा रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी यहाँ पर, है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुछ एरर डिटेक्शन, जो कोड के ही होते हैं। एरर डिटेक्शन, डीबगिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ बेसिक प्रॉब्लम या पजल्स, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मतलब जिसमें आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम दी होगी, वो आपको हो सकता है सॉल्व करनी हो। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उसको मैं बोलता हूँ। हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको देखने को उसमें मिल जाए। एमसीक्यू बेस्ड रहता है, 50 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन दिस। अगर आप इसको क्लियर करते हो, क्लियर करने के बाद, टेस्ट क्लियर करने के बाद, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है, एमआर और एचआर ज्यादा लेना देना नहीं है, सिंपल ही होगा। बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू की। टेक्निकल इंटरव्यू भी अगर इसका मैं बताऊं तो, जैसे देखो सिस्को कंपनी है, आपने नाम तो सुना ही होगा, और इतनी बड़ी कंपनी है, पे पैकेज काफी बढ़िया प्रोवाइड कराती है। तो टेक्निकल इंटरव्यू का लेवल क्या, तो टेक्निकल लेवल इंटरव्यू का लेवल इजी मीडियम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप का है ना, इसलिए इजी मीडियम लेवल का इंटरव्यू होता है। जो इसमें सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पहली चीज तो आपके रोल पर डिपेंड करते हैं कि आपका रोल क्या है। ठीक है, सपोज अगर आपने एस आर ई का रोल लिया है, एस आर ई, ठीक है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, हो सकता है कि आपसे नेटवर्किंग के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएं, या फिर ओएस के क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, अगर आपने मान लो टेस्ट इंजीनियर लिया है, सो टेस्ट इंजीनियर में आप ये मान के चलो कि शायद आपसे अजाइल मेथोलॉजी या सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है ना,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, ठीक है। लेकिन जो जनरल टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो देखो, जो जनरल टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पहले तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऊप्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं। देन आती है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्वेरीज लिखना आपको आनी चाहिए, क्योंकि आजकल एसक्यूएल एक ऐसी चीज है जो हर इंटरव्यूज में पूछी जाती है। सो एसक्यूएल लिखना आनी चाहिए। आपने जो भी अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्रोजेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए। चौथा, प्रोग्रामिंग की डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग की लाइट नॉलेज चलेगी, मतलब आपको थोड़ा बहुत डीएसए का बेसिक आइडिया है तो चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको नई टेक स्टैक पता होने चाहिए। न्यू टेक स्टैक मतलब अभी मार्केट में मतलब क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि क्लाउड क्या होता है, एआई क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, क्योंकि उसके अराउंड यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। सो वो चीज आपको पता होना चाहिए। और बेसिक सीएस फंडामेंटल्स, ठीक है। अब अगर आपको इतना पता है तो आप इंटरव्यू में सिक्योर हो। इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं होता है, बट आपको बेसिक सीएस फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग, ऊप्स, एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट राउंड आता है सीधे एमआर आता है। एमआर में जनरली वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपने एकेडमिक्स में क्या क्या पढ़ा है, आपका आपको खुद को टेक स्टैक क्या आता है ना। आपने खुद खुद कितनी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रखा है, उन टेक्नोलॉजीज पे आपने क्या क्या बनाया है, आप उन पर और इनोवेटिव क्या कर सकते हो। सो इस चीज की जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या फिर जो बेसिक उनकी कंपनी जिस टेक स्टैक पे काम कर रही है उसको लेके कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एमआर में होते हैं। इसके बाद जनरल एचआर होता है, जिसमें आपसे बिल्कुल बेसिक डिस्कशन होगा, लाइक वर्क में आपकी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, ऑफिस के बारे में, कैसे वर्क मैनेज करोगे, स्ट्रेंथ वीकनेस, ऑफर अगर मिल गया तो ले लोगे कि नहीं ले लोगे, डे शिफ्ट में काम करोगे, नाइट शिफ्ट में काम करोगे, तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एचआर में। और बस इस इंटरव्यू के बाद ये फाइनल इंटरव्यू है। फाइनली आपको ऑफर कर दी जाती है, आपका जो भी इसका जॉब रोल होता है टेक्निकल अप्रेंटिसशिप का वो आपको प्रदान कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। सो आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी होगी।